Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning students. Let's see. बेटा आपने अब तक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम लोग एलोकेशन के क्वेश्चनों के आपसे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। जो काफी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ओके बेटा, यानी आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। लेट्स सी, समझते रहिए। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा आपको, जिसमें क्या लिखा हुआ होगा, एलोकेशंस के बारे में क्वेश्चंस आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना। तो आपकी स्क्रीन पर एलोकेशन क्वेश्चंस है। उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ रिटन से पॉइंट्स को लेकर। देखिए बेटा, आपके पास एक कंडीशन होती है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, ठीक है। एक होती है एलोकेशन। मैन्युफैक्चरिंग और एलोकेशन का मीनिंग क्या होता है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी चीज को लार्ज स्केल पर बनाना मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस चीज की। एलोकेशन का मतलब शेयरिंग है, किसी चीज को बांटना, ठीक है ना। शेयरिंग आउट करना समथिंग किसी चीज का, यानी एलोकेशन, या किसी चीज को बांटना, एलोकेट करना उस चीज को, इट मींस एलोकेशन। क्वेश्चन लिखा, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो टू क्रॉप्स X and Y. The profit from crops X and Y per hectare are estimated as rupees 10,500, 9,000 respectively. ओके बच्चों, इतना डिस्कस किया। अब इतने के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आपसे। उसने कहा कि आपके पास एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको 2 टाइप की क्रॉप करनी है, X and Y टाइप की फसल को वहां पे उपज बनानी है, ठीक है ना। अब बच्चों उसने क्या कहा, उसने एक लैंड ली है। उस लैंड को बताया उसके पास जो लैंड है टोटल वो 50 हेक्टेयर्स की है, जिसमें X और Y क्रॉप्स करनी है उसको वहां पे फर्टिलाइज, ठीक है। तो साथ में उसने क्या कहा, उस क्रॉप के साथ जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कह रही है यदि आप X टाइप की क्रॉप यूज करते हैं तो आपको 10,500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यदि आप Y को यूज करेंगे तो आपको 9,000 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है। ओके, मुझे ये नहीं पता कि जो मेरे पास क्रॉप्स हैं, यानी जो X टाइप की क्रॉप्स हैं और जो मेरे पास Y टाइप की क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स में स्टूडेंट्स तो मुझे ये नहीं पता है कि मैं X क्रॉप्स के लिए कितनी लैंड का यूज करने वाला हूं। तो मैंने कह दिया कि जो मैं X क्रॉप्स का यूज करूंगा बेटा, वो मैं यूज करूंगा X हेक्टेयर लैंड का यूज करूंगा, ठीक है। और Y क्रॉप के लिए मैंने कह दिया Y हेक्टेयर में लैंड का यूज करूंगा। पॉइंट क्लियर हो गया बातें। अब इनके प्रॉफिट बताए मुझे, क्या क्या प्रॉफिट बताए समझते हैं। उनके जो उसने मुझे प्रॉफिट बताए हैं कि भाई X क्रॉप्स के लिए जो मुझे प्रॉफिट होगा वो होगा 10,500 रुपीज का प्रॉफिट होगा जब मैं X क्रॉप्स को यूज करता हूँ, ठीक है। यदि मैं Y क्रॉप्स को यूज करता हूँ तो मुझे जो प्रॉफिट होने वाला है उस लैंड पे कितना रुपीज का होने वाला है, 9,000 रुपीज का। यहाँ तक बातें क्लियर होगी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में एडिशन में क्या लिखा उसने, टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हेर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स X and Y at rates of 20 लीटर and 10 लीटर पर हेक्टेयर। उसने कहा कि एक लिक्विड हेर्बिसाइड यूज करेंगे। हेर्बिसाइड का मीनिंग ये होता है, हेर्बिसाइड का मीनिंग होता है कि ऐसा सब्सटेंस होता है आपके पास जो टॉक्सिक टू प्लांट्स हमें यूज कराता है, जो एक्स्ट्रा जो भी वेजिटेशन होती है उसको फिनिश करने के लिए, एक्स्ट्रा जो भी वेजिटेशन हो रही होगी हमको उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका हमें यूज कराता है, उसे बोलते हैं हेर्बिसाइड, ठीक है ना। क्लियर हो गया बातें। तो हेर्बिसाइड का मीनिंग जो अलग से पैदावार बननी होती है जिसकी हमें नीड नहीं है वो वहां पे हो रहा है, तो उसे हम खत्म करने के लिए हेर्बिसाइड का यूज करते हैं। तो कह रहे थे लिक्विड हेर्बिसाइड का यूज किया गया है X क्रॉप में और Y क्रॉप में। उसने बताया कितने यूज किया गया लिक्विड हेर्बिसाइड, उसने बता दिया आपको 20 लीटर एंड Y क्रॉप के लिए बताया उसने आपको 10 लीटर। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हेर्बिसाइड should be used in order to protect fish and wildlife using pond which collects। वो कह रहा है कि हम 200 से ज्यादा उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि मुझे जो वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग मुझे फिश को भी क्या करना है, वहां प्रोटेक्ट करना है। यदि मैं ज्यादा यूज कर दूंगा तो आइयों को हार्मफुल हो सकता है हर किसी न किसी चीज के लिए भी, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा है कि 800 से हमें ज्यादा यूज नहीं करना उस लिक्विड का, केवल 800 तक लिमिटेड है कि हमें इतना ही उसका यूज करना होगा। ओके बेटा, आगे क्या कहा उसने, देखते हैं हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। तो आपको
टोटल सोसाइटी का क्या बताना है, मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। ठीक है बाबू, तो इसने जो बताया इसकी जो रिक्वायरमेंट आई है वो रिक्वायरमेंट उसने केवल ये कही है आपको कि मोर देन यानी अप्रोक्सीमेटली 800 से ज्यादा मैं लिक्विड यूज नहीं कर सकता हूं। समझ में आई बात, नॉट मोर देन 800। क्लियर होगी बात यहां तक, तो मैं 800 से ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। पॉइंट क्लियर है। तो मेरे पास क्या क्वांटिटी है, उसने पहला पॉइंट ने बताया कि जब मुझे एक्स क्रॉप और वाई क्रॉप लेने थे, मैंने उनके लिए लैंड यूज की थी एक्स हेक्टेयर और वाई हेक्टेयर यूज की थी। तो मैं जो टोटल लैंड अब यूज कर सकते हो, टोटल लैंड थी आपके पास 50 हेक्टेयर की। टोटल लैंड कितनी थी आपके पास, 50 हेक्टेयर की टोटल लैंड थी आपके पास। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं आपसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बेटा। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है आपके पास, देखिए बात समझेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको रहेगा प्रॉफिट, लॉस और कॉस्ट, किसमें आते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आते हैं। तो ये हो गया मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम चाहिए कंपनी को तो प्रॉफिट, तो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू, उसने कहा कि प्रॉफिट जो मिलता है हेक्टेयर लैंड पर 10,500 का मिलता है एक हेक्टेयर पर। तो बता एक्स हेक्टेयर पे कितने का मिलेगा, 10,000 एक्स प्लस एक हेक्टेयर पर जब मैं वाई क्रॉप को यूज करता हूं तो मुझे 9,000 का प्रॉफिट होता है। तो बताओ वाई हेक्टेयर पर कितना प्रॉफिट होगा, 9,000 वाई का प्रॉफिट। क्लियर होगी बात है। कंस्ट्रेंट्स यानी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में आप मुझे एक बात बताइए, सब्जेक्ट टू जो कंस्ट्रेंट्स हो गया है उस वाली क्वांटिटी में आपको उसने कहा कि जो टोटल लैंड यूज करनी होगी, या तो मैं 50 यूज करूंगा या 50 से कम यूज कर सकता हूं, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बात है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई जब मुझे यूज करना है, भाई 1 लीटर यूज किया जा रहा है कितने पर, 1 हेक्टेयर पर 1 लीटर यूज की जाती है लिक्विड हेर्बिसाइड। ठीक है, तो x हेक्टेयर पे कितना यूज किया जाएगा, 20x। 1 हेक्टेयर पे कितना लिक्विड यूज किया जा रहा है, 10 लीटर। तो y पे कितना यूज किया जाएगा, 10y लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 800। यानी इसे 0 से कैंसिल आउट कर लीजिए, यानी 10 से डिवाइड कर लीजिए। 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 80। क्लियर होगी बात। उसके बाद आप बना दीजिए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आपके पास आ गया यहाँ पर कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस में आपके पास होल्ड हो गया है। यहां तक बातें क्लियर होगी नहीं होगी। तो ये आपने क्या बनाया बेटा, इसका एक प्रोग्राम सेट कर दिया। आगे कहानी अब आप खुद समझ गए होंगे कि आपको करने वाले क्या है, कि इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसका प्रोग्राम आपको गिवन हो गया। एक बाउंडेड केस बनेगा। बाउंडेड केसेस में आपको पता है कि बाई कॉर्नर मेथड के अल्फा सॉल्व आउट करना होता है। सॉल्व करने के बाद इसके x y हेक्टेयर जितनी आपने लैंड यूज की होगी वो लैंड यूज रहेगी। कितनी हेक्टेयर लैंड मुझे एक्स क्रॉप के लिए यूज करनी है, कितनी हेक्टेयर मुझे वाई क्रॉप के लिए यूज करनी है, जिससे मुझे उस कमेटी को, सोसाइटी को क्या दे सकूं, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता हूं। बात क्लियर हुई बेटा। तो ये था बेटा आपके पास एलोकेशन टाइप का क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चनों की सीरीज। ओके बच्चों, इसे पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो बात समझिए, आपने इन लेक्चर्स को जो आप फेस करते हुए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 को आप फेस कर चुके हैं। वहां पे आप प्रोग्राम बनाकर और गिवन प्रोग्राम की हेल्प से आप बाय कॉर्नर मेथड का यूज करते हुए आपने उनकी मैक्सिमम, मिनिमम और डू नॉट मैक्सिमम, डू नॉट मिनिमम की वैल्यूज को आपने करना सीखा है वहां पर, है ना बच्चों। अब आपका करने का आज का जो टारगेट मेरा ये है बेटा कि मैं आज आपके पास क्वेश्चंस के प्रोग्राम्स बना के दूंगा। आपको ज्यादातर अपने आप उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा आपको कमेंट बॉक्स में उनको लिखना होगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर बताएंगे, क्योंकि आज का जो हमारी क्लासेस होने वाली है केवल प्रोग्राम सेट करने वाली है कि मैं आपको प्रोग्राम बना के दूंगा, उसको बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से आपको सोल्व आउट करना होगा। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। उसने एक लीनियर इक्वेशन दे दी है
और उस लीनियर इक्वेशन की हेल्प से उसने कॉर्नर पॉइंट्स आपको गिवन भी किए हुए हैं। क्या गिवन किए हैं? उसने लीनियर इक्वेशन जो डिफाइन की है पहले उसे समझ लेते हैं। 2x + y लेस देन इक्वल टू 10, x + 3y लेस देन इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर 0,0, 5,0, 3,4 एंड 0,5। ये उसने आपको कॉर्नर पॉइंट्स डिफाइन कर दिए हैं। ये उसने आपको क्या डिफाइन कर दिया बेटा? कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स कितने डिफाइन किए उसने आपको? 0,0, 5,0, 3,4 एंड बेटा 0,5। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स उसने आपको डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसने आपको क्या कहा बेटा? उसने कहा कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसने आपको डिफाइन किया है z। तो z उसने डिफाइन किया इज इक्वल टू px प्लस के qy। ये उसने आपको डिफाइन किया है। और क्या कह रहा है? p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह रहा है कंडीशन ऑफ p एंड q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z, यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से डिफाइन किया है वो मैक्सिमम ऑफ z आपके पास, ठीक है ना। तो मैक्सिमम z उसने जो आपको डिफाइन किया हुआ है px प्लस के qy। कह रहा है कि बच्चे अकर्स एट बोथ 3,4 एंड 0,5, यानी जो मुझे इस फंक्शंस में जो रिलेशन बनाना है वो कॉर्नर पॉइंट 2 लेके बनाना होगा, 3,4 एंड 0,5 लेकर, ठीक है। वो बताना चाह रहा है कि बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्लिक करेगा, यानी सही होगा, वो ऑप्शन आपको बताना है बेटा। क्लियर होगी बात? तो यानी उसने मुझे कॉर्नर पॉइंट, जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन 4 कॉर्नर पॉइंट में से उसने कहा कि 3,4 और 0,5 यूज करिए आप मैक्सिमम z के केसेस में, और यहां से रिलेशन बताइए। जो रिलेशन होगा वो इस ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन गिवन था उस ऑप्शन का सही आंसर होगा। क्लियर? देखिए अब आपको करना है क्या भाई? आप यूज करेंगे द वैल्यू ऑफ z एट 3,4 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ z एट 0,5, क्योंकि दोनों पॉइंटों के लिए मैक्सिमम वैल्यूज के आपस में इक्वल है। इन दोनों पॉइंटों के लिए उसने कहा जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो आपस में कैसी कही है? उसने इक्वल कही है। लास्ट की लाइन में यही लिखा था उसने, ध्यान से देखेंगे फिर से। z इज इक्वल टू px प्लस qy, p ग्रेटर देन 0, q ग्रेटर देन 0, condition of p and q so that the maximum of z occurs at both 3,4 and 0,5। अब बात क्लियर होगी? यानी दोनों के लिए 3,4 और 0,5 पे दोनों से क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यूज एग्जिस्ट होती है दोनों से, जो मुझे मिल रही है, यानी सेम वैल्यूज मिल रही है दोनों से। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यार अब एक बात बताइए, यहाँ पे x के रिप्लेस पे 3, y के रिप्लेस पे 4 पुट कर दीजिए, तो लिंक हो गया 3p प्लस के 4q इज इक्वल टू सेम इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x के रिप्लेस पे 0, y के रिप्लेस पे 5 पुट कर दीजिए, कितना हो गया? 0p प्लस के 5q। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3p इज इक्वल टू 4 को दिस साइड पे कितना आ गया? q। तो q इज इक्वल टू कितना आपके पास आ गया? 3p। तो इस ऑप्शन में से देख लीजिए कौन करेक्ट है, वो वाला ऑप्शन सही है इसका। पॉइंट क्लियर होगी बात बेटा? तो इस तरह से आपने इस पहले क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील किया। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स, a profit of rupees 1000 is made on each executive class tickets and a profit of rupees 600 is made on each economy class। यानी आप एयरलाइन से क्या कर रहे हैं? ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसमें 2 क्लास बनाई गई है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास और एक इकोनॉमी क्लास, ठीक है ना। तो उसमें ये कह रहा है कि जो टोटल टिकट्स उसे सेल आउट करने को है केवल 200 सेल आउट करने हैं, जिसमें से उसने कहा कि एग्जीक्यूटिव क्लास से जो प्रॉफिट उसको मिलने वाला है वो है 1000 का, और इको में से जो उसे प्रॉफिट मिलने वाला है वो है 600 रुपीज का। तो यानी आपको 2 केस समझ में आ गए। आपके पास जो क्लास होने वाली 2 टाइप की क्लास है, एक क्लास है आपके पास एग्जीक्यूटिव और एक आपके पास है इको की, ठीक है ना। एक इकोनॉमिक क्लास होगी, एग्जीक्यूटिव क्लास होगी आपके पास, ठीक है। इन दोनों से जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो उसने मुझे प्रॉफिट बता दिया है। वो प्रॉफिट कितना बताया उसने भाई? एग्जीक्यूटिव क्लास से जो प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को, एयरलाइन कंपनी को 1000, इको से मिलेगा 600। पॉइंट समझ में आ गई बात? आता उसके बाद क्या कह रहे हैं? टोटल जो टिकट्स उसने सेल आउट करने हैं एग्जीक्यूटिव और इको के, जो टोटल सेल आउट करने हैं वो केवल 200 सेल आउट करने हैं।
टोटल टिकट्स क्या करने जो सेल आउट कर रहे हो, कितने करने 200 सेल आउट करने, इससे ज्यादा वो सेल आउट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। The airline reserves at least 20 seats for executive class. Executive class के लिए वो at least कितना कह रहे हैं 20 at least, यानी इसकी जो रिक्वायरमेंट आ गई है, ये रिक्वायरमेंट है इसकी, और इस रिक्वायरमेंट को उसने कहा कि at least केवल कितना 20 सीट्स, कम से कम 20 सीट्स वो एग्जीक्यूटिव की रखेगा, कम से कम 20 सीट्स, उससे ज्यादा सीट भी एग्जीक्यूटिव की हो सकती है। एटलीस्ट आ जाए, कम से कम तो इतना, उससे ज्यादा चाहे कितनी सीट हो जाए, एट मोस्ट आ जाता है इसको, अधिक से अधिक इतना, कम चाहे कितना हो जाए। पॉइंट क्लियर होगी बात है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा था आपको कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, जो उसका टिकट मिलेगा एटलीस्ट 20 सीट्स तो वो उसको सेल आउट करेगा, एटलीस्ट इतनी तो करेगा, उससे चाहे कितनी भी सीट ज्यादा कर जाए। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे ये नहीं पता है कि मैं एग्जीक्यूटिव क्लास के कितने टिकट सेल आउट कर रहा है और इको के में कितने टिकट सेल आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने लेट कर लिया कि मैं एग्जीक्यूटिव के टिकट जो सेल आउट कर रहा हूँ वो एक्स कर रहा हूँ, और इको के जो सेल आउट कर रहा हूँ मैं कितने कर रहा हूँ वाई सेल आउट कर रहा हूँ। क्लियर होगी बात, ये मैंने टिकट्स बता दिए यहाँ पर, इसके ये टिकट्स होते हैं, ये लेट कर लिया, ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसमें however at least 4 times as many passengers prefer to travel by economic class than by the executive class। इसका मीनिंग समझिए, उसने ये कहने की कोशिश की है कि जो इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवलिंग करने वाले जो पैसेंजर्स हैं, वे एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवलिंग करने वाले पैसेंजर के 4 टाइम्स से भी ज्यादा ट्रेवल इकोनॉमी वाले क्लास में करते हैं। समझ में आई बात, यानी सही समझाता हूं, यदि इकोनॉमिक क्लास 1 करती है तो एग्जीक्यूटिव टाइम्स में 4 पैसेंजर यानी 4 टाइम, तो यार उसका सेंस ये कहने का मीनिंग है कि इको में करने वाले ट्रैवलिंग करने वाले पर्सन एग्जीक्यूटिव के 4 टाइम्स से ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, किसमें इको में। समझ में आई बात, कहना क्या चाह रहा है, इको में एग्जीक्यूटिव के मुकाबले सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक, डाउट तो नहीं, इसने इसकी कंडीशंस बता दी है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ओके। अब बच्चों उसने क्या कहा समझते हैं, क्लियर है। तो ये क्वालिटी होगी पूरी फुलफिल। इतने इसमें कहा था, आगे क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द एयरलाइन, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट बताना, ठीक है। देखो बच्चों, आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझना। मेरे पास जो कंडीशंस है, इस टेबल को देखते हुए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्लियर होता है माइंड में। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी बेटा, कि आपके पास एक एग्जीक्यूटिव टिकट पर 1000 का प्रॉफिट होता है, तो एक्स पर कितना प्रॉफिट होने वाला है 1000x, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट है तो मैक्सिमम जेड आता है 1000x प्लस नेक्स्ट वाले पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा 600y, किसको हो रहा है वो इको पे हो रहा है। क्लियर हो गया तब बात है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में क्या ना क्या चाह रहा है, उसने पहली रिक्वायरमेंट तो ये बताई है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये सेकंड केस है इसका, ये फर्स्ट केस है। उसने ये कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो एटलीस्ट 20 जो सीट्स है उसको सेल आउट करेगा, कम से कम, यानी मेरे पास कितनी थी एक्स जो है कम से कम वो 20 सीट्स तो करेगा रिजर्व, कम से कम इतनी सीट्स तो रिजर्व करेगा। कौन, एक्स मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास, कम से कम 20 सीट्स तो रिजर्व करेगी, उससे ज्यादा चाहिए कितने भी कर जाए। पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है, उसने कहा कि जो इकोनॉमिक वाला पर्सन जो ट्रैवलिंग करता है, यानी वाई 1 के लिए वाई हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, वो इकोनॉमी वाला पर्सन जो ट्रैवलिंग करता है एग्जीक्यूटिव वाले क्लास के ट्रैवलिंग करने वाले पर्सन के 4 टाइम्स से ज्यादा कर सकता है, एट मोस्ट ज्यादा ट्रैवलिंग करता है। समझ में आ गई बात यहाँ पर या नहीं हुआ क्लियर? क्लियर होगी बात यहाँ तक? यानी जो इकोनॉमी में करने वाले पर्सन्स होंगे वो एग्जीक्यूटिव के 4 टाइम्स से ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है ना। कौन, ये इकोनॉमी वाले पर्सन्स, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। क्लियर। उसके बाद आता है कि दोनों जो मुझे टिकट सेल आउट करने थे,
टिकट्स एक्स और वाई के, वो टोटल कितने सेल आउट करने थे? ओनली 200। तो यानी कंडीशन देखिए एक्स प्लस वाई, इससे ज्यादा मैं सेल आउट नहीं कर सकता, यानी केवल कितना सेल आउट करूंगा? 200, तो यानी लेस देन इक्वल टू 200, ये आगे सी कंडीशन। उसके बाद आता है आपके पास नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन के आ गया आपके पास इसका पूरा का पूरा एक प्रोग्राम। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास क्या हो गया कि प्रोग्राम आपको मिल गया है बेटा। अब इस प्रोग्राम को आपको बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से बाउंडेड या अनबाउंडेड रिजल्ट आता है उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, और वहां से ये बताना है कि एग्जीक्यूटिव क्लास से कितने टिकट सेल आउट किए गए हैं और इकोनॉमी क्लास से कितने टिकट सेल आउट किए गए हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको इसमें बताना है इसकी कंपनी को, एयरलाइन कंपनी कितने का प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट बताना है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि कितना इनका आंसर आने वाला है। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उसमें लिखा है कि अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ डॉल्स ए एंड बी। Market tests and available resources have indicated that the combined production level should not exceed 1200 dolls per week. उसने कहा कि आप जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है, दो टाइप की डॉल्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पर वो पूरे वीक में 1200 से ज्यादा डॉल्स को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती मार्केट के अंदर। एंड डिमांड फॉर डॉल्स ऑफ द टाइप बी इज एट मोस्ट हाफ ऑफ दैट फॉर डॉल्स ऑफ टाइप ए। उसने कहा जो मार्केट में जो डिमांड है वो टाइप बी की जो डॉल्स है आपके पास, जो भी टाइप बी की डॉल्स आप लेंगे, वो टाइप बी की जो डॉल्स होगी वो इज एट मोस्ट, अधिक से अधिक इतनी तो होगी, कितनी? हाफ ऑफ दैट फॉर द डॉल्स ऑफ टाइप ए। ए टाइप की जो डॉल है उसकी हाफ, एट मोस्ट इतनी तो होगी, यानी उससे कम हो सकती है। मार्केट में जो डिमांड हो रही है डॉल्स बी की, वो ए टाइप की डॉल के हाफ से ज्यादा से ज्यादा इतनी तो हो सकती है, कम चाहे कितनी हो जाए, पर इतनी तो है, एट मोस्ट इतनी तो है। इट मींस, बात समझो, जो टाइप बी की जो डॉल है वो जो टाइप ए की जो डॉल है उसके हाफ की एट मोस्ट का मीनिंग क्या हो गया? अधिक से अधिक इतनी तो हो सकती है, कम से कितनी हो जाए? कौन? बी टाइप की डॉल। बी टाइप की डॉल इसके बराबर तो हो सकती है या इससे कम हो सकती है, पर इसकी डिमांड इससे ज्यादा नहीं हो सकती, यानी इसकी डिमांड ज्यादा है। यदि मैं दूसरे सेंस से मीनिंग समझू इसका, तो दूसरा सेंस ये कहना चाह रहा है कि जो ए टाइप की डॉल होगी मार्केट के अंदर, वो बी टाइप की डॉल से क्या होगी? एटलीस्ट ज्यादा होगी, कम से ज्यादा होगी, इतनी होगी, इससे ज्यादा भी होगी उसकी डिमांड। समझ में आ गई? यानी इसकी डिमांड इसकी कंपेरिजन में ज्यादा है। अब बात क्लियर होगी यहां तक? अब तो डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपको? फर्दर द प्रोडक्शन level of dolls of type A can exceeds 3 times the production of dolls of other type by at most 600 units। क्लियर हुई बात? नहीं समझा मुझे, इसका मीनिंग समझिए। उसने आपको एटमोस्ट का, एटमोस्ट से क्लियर हो गई बात, अधिक से अधिक इतना, कम चाहे कितनी हो जाए प्रोडक्शन में। उसने ये कहा आपके पास जो टाइप ए की जो डॉल है जिनका प्रोडक्शन किया जा रहा है कंपनी में, वो कैन एक्सीड्स यानी मोर देन है 3 times the production of the dolls of the other type by at most 600 units। इसका मीनिंग ये है कि जो आपके पास टाइप ए की डॉल है वो टाइप बी की डॉल के 3 टाइम्स से 600 एक्सीड्स होगा, मोर देन होगी इतनी, एट मोस्ट अधिक से अधिक इतनी, कम चाहे कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक इतनी, कम चाहे कितनी हो जाए? कौन? टाइप ए की डॉल, यानी इसके इक्वल हो सकती है या इससे कम हो सकती है, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 3b + 600 से। पॉइंट समझ में आ गया? रिपीट करो, बात को ध्यान समझे। पहला केस उसने क्या कहा था? आपको उसने ये कहा था जो डॉल्स है पूरे वीक में जो प्रोडक्शन होना दोनों डॉल्स का, वो तो होना केवल 1200, यानी दोनों डॉल्स का जो टोटल प्रोडक्शन होना वो 1200 और 1200 से ज्यादा नहीं होना। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो बी टाइप की डॉल होगी मार्केट के अंदर, जो इसकी अवेलेबिलिटी होगी, जो इसकी डिमांड होगी मार्केट के अंदर, वो ए टाइप की डॉल की मार्केट के हाफ का एट मोस्ट होगी, यानी
इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में या तो इतनी ही होगी या इससे कम हो सकती है। इसका मीनिंग क्या है? ए टाइप की डॉल का मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा है। पॉइंट समझ में आ गया? यानी आपके पास यदि मार्केट में आपसे एक डॉल मंगाई गई होगी बी टाइप की, तो ए टाइप की 2 डॉल आएगी मार्केट में, यानी उससे दुगना। अब बात समझ में आ गई यहां तक? अब तो कोई डाउट नहीं बेटा, क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या दोस्तों, नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस ये कह रहा है कि जो टाइप ए की जो डोल है, जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उस कंपनी में, ए टाइप की जो डोल होगी वो बी टाइप की डोल के 3 टाइम्स का 600 ज्यादा है। पहला पॉइंट तो ये था, ठीक है ना। जो ए टाइप की जो डोल हो रही है मार्केट के अंदर, वो बी टाइप की डोल के 3 टाइम्स 600 ज्यादा है, पर उसने लिखा था एटमोस्ट 600, 3 टाइम्स एटमोस्ट 600। तो यानी एटमोस्ट लगाने का मतलब क्या है कि जो डोल ए है वो इसके मुकाबले में या तो इतनी ही होगी या इससे कम होगी। कौन? टाइप ए की डोल। अब बात समझ में आ गई, क्योंकि इसमें 600 ज्यादा आ गई यार, इसके अकॉर्डिंग और ये दोनों कंडीशन चेंजेस है। तो उसने कहा कि इसमें यदि मैं 3 टाइम्स कर दूं और उसमें 600 और डोल मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं, तो या तो जो डोल टाइप की जो ए है या तो वो इसी की इक्वल होगी या इससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कौन? ये डोल टाइप की। अब पॉइंट क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे बातें। अब आपको ये नहीं पता है कि कंपनी ने डोल ए कितने टाइप की बनाई है, डोल जो बी है वो कितनी बनाई है। ओके, तो आप एक काम कीजिए, दोनों के लिए एक्स और वाई यूज करेंगे भाई ऑब्वियसली। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरे पास टाइप ए की जो डोल होगी वो मैंने क्या दिया? एक्स है, और जो टाइप बी की डोल होगी वो कितनी होगी मेरे पास यहाँ पे? वाई होगी। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? देखिए डॉल्स के बारे में उसने लिखा हुआ है, ऑन स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आपको। प्रॉफिट हो रहा है टाइप ए की डोल पे 12 रुपए का, और जो डोल बी है उसको हो रहा है 16 रुपीज का प्रॉफिट। ओके, तो यानी अब एक बात, मैक्सिमम जेड, ठीक है ना। तो एक डॉल पे 12 का प्रॉफिट है, तो एक्स डॉल पे कितना प्रॉफिट हो गया? 12x। एक डॉल जो टाइप बी है उस पे हो रहा है 16 रुपए का प्रॉफिट, तो वाई पे कितना होगा? 16 वाई का। आगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये लिखा मैंने सारी कंडीशंस, यानी y लेस देन इक्वल टू x अपॉन 2, इट मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। नेक्स्ट कंडीशंस, x लेस देन इक्वल टू 3y प्लस के 600, ये रिसेंट कंडीशंस। तो कितना हो गया बस, यानी इट मींस x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 600। एंड एक नेक्स्ट कंडीशंस ये थर्ड या फर्स्ट बोल सकते हैं आप इसे, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 1200। ठीक है, तो ये 3 इनइक्वालिटीज होगी। उसके बाद आता है नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको इसका एक पूरा प्रोग्राम सेट करके दे दिया, ये आपके पास पूरा इसका एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से आपको ये बताना है कि टाइप ए की डोल कितनी मैन्युफैक्चरिंग की गई होगी, टाइप बी की डोल कितनी मैन्युफैक्चरिंग की गई उस कंपनी के अंदर, ओके, और उस कंपनी को इस टाइप से कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, ये आप बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से देंगे। ओके बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यदि आप और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे पहला क्वेश्चन जो एलोकेशन टाइप का कराए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।